जय हिंद प्यारे साथियों। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज का सेट नंबर 18 है, जो आपके पेपर की ही दृष्टि से बनाया गया है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए भाई, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। सबसे देखेंगे, पहली बात क्या है कि अपक्षय अपक्षय का अर्थ होता है टूटना। अपक्षय का अर्थ क्या होता है? टूटना। जब कोई वस्तु टूटती है तो उसमें कार्बन तो मिलता ही है। जल नियोजन, जल भी जुड़ता होगा। ठीक है, जल भी जुड़ता है और जल बाहर भी निकलता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब भैया ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे कि लोहे में आप देखते हैं, ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है, लोहे की आर्द्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण लोहे में जंग लग जाता है और लोहा क्या होता है, टूटने लगता है। तो उसी प्रकार का है तीसरा, उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार, जब अपक्षय होता है तो कोई उष्मा बाहर नहीं निकलती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, प्रश्न कह रहा है कि देखिएगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं या सदस्य है। तो राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 238 सदस्य हैं। नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो मालवा समुदाय की अविवाहित, जिसका विवाह नहीं हुआ है, उन लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फूल पत्ती। फूल पत्ती। संविधान के द्वारा कितने प्रकार की आपदा स्थितियों की परिकल्पना की गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 3 होगा। पांचवा प्रश्न कहा जा रहा है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा दिन है जिसको धूम्रपान के निषेध अर्थात इस पर रोक के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, दूसरा बुधवार। मार्च का दूसरा बुधवार। मार्च महीने के दूसरे बुधवार के दिन धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरोड़ा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। अरोड़ा आसफ अली किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? तो यह आया था 1942 ईस्वी में। इसको अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। आता है भैया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त, 1 अगस्त, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को हुई थी, जिसको हम लोग जानेंगे, देखेंगे ये कब से कब तक चला था। तो ये चला था भैया 1920 से 1920 से 1922 तक। और 1922 में यह समाप्त भी हुआ था, समाप्त भी हो गया था। और कब हुआ था समाप्त? तो 12 फरवरी को, 12 फरवरी को समाप्त हुआ था। कारण क्या था? चौरी चौरा, चौरी चौरा की घटना इसका कारण था। देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था 12 मार्च, 12 मार्च 1930 में, 1930 में हुआ था, 1930 में। और किसके कारण हुआ था? तो दांडी यात्रा के कारण हुआ था, दांडी यात्रा के कारण हुआ था। और देखेंगे
एक होगा भैया। अगला प्रश्न आते हैं। माइक्रोलीथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले थे। माइक्रोलीथ यानी मनुष्य सबसे पहले किन हथियारों का उपयोग किया करते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। माइक्रोलीथ प्रारंभिक मनुष्य द्वारा किस का उपयोग किया जाता था? तो पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। देखेंगे माइक्रोलीथ का अर्थ क्या होता है। माइक्रोलीथ का अर्थ होता है, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, तो कहा जा रहा है छोटे पत्थरों के हथियार और किस युग में उपयोग किए जाते थे? तो इसका सही जवाब होगा भैया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। पूछेगा मनुष्य माइक्रोलीथ अर्थात छोटे पत्थरों के हथियार या औजार किस युग में उपयोग करते थे? इसका सही जवाब होगा मध्य पाषाण काल। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे। यूपीएससी यूपीएससी सीएसई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधान सदस्यों द्वारा निर्वाचित। इसको कई बार पूछा गया है। एक बार यूपीएससी में पूछा गया, इसके बाद होमगार्ड, पुलिस, एसएससी, रेलवे ऐसे पूछता रहता है। फिर अगला देखा जाएगा भैया, उत्तर प्रदेश में नगर निगम बांड की सूची में पहला शहर बनाया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। सूची में पहला शहर बन गया तो सही जवाब होगा लखनऊ। अगला प्रश्न कह रहा है किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में शामिल या बहिष्कृत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास होती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है 1803 में किसने मराठों को हराकर अलीगढ़, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? मराठों को हराने वाला कौन था और अलीगढ़, आगरा, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जनरल लेक थे, जनरल लेक थे। देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में कुछ जानकारी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय भारतीय सिविल भारतीय सिविल सेवा के जनक, भारतीय सिविल सेवा के जनक के भी नाम से जाना जाता है। फिर पूछेगा लॉर्ड वेलेजली इसके शासनकाल में सहायक संधि इसी के शासनकाल में आई थी। और लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने ही किया था। अगला प्रश्न आते हैं, कहा जा रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्य कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सूत्र देखेंगे तो NaHCO3 इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जिसका उपयोग हम घरों में करते हैं। जिप्सम का सूत्र होता है, देखेंगे एक कहा जा रहा है भैया जिप्सम, जिप्सम का सूत्र देखेंगे। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 और 2H2, ये जिप्सम का सूत्र होता है। देखेंगे एक धोने का सोडा का सूत्र होता है NaCO3 एंड 10H2O 10 जल के अणु। फिर होता है एक
बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये सूत्र भाई पेपर में पूछे जाते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र मैंने लाया है आपकी दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है 2024-25 में किस भारतीय राज्य ने प्रसंस्कृत आलू का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का गौरव प्राप्त किया? आलू का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का गौरव प्राप्त किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात है, गुजरात। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे भाई, राजकोषी घाटा क्या है? राजकोषी घाटा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बजट व्यय उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियां राजकोषी घाटा है। देखेंगे अगला कहा जा रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी के नाम या उपनाम को बदलने के अधिकार की रक्षा करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो किसी व्यक्ति के नाम या उपनाम के बदलने के अधिकार का रक्षा करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। ब्रिटिश माल का बहिष्कार अर्थात ब्रिटिश सामग्रियों का बहिष्कार शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया गया था? किस आंदोलन में किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन में किया गया था, स्वदेशी आंदोलन में किया गया था। राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना स्थापना वर्ष 1831 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? कौन सा देश है भैया जो अपनी सीमाओं को साझा उत्तर प्रदेश के साथ करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल है। नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। कह रहा है भैया कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? तो देखेंगे भैया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको जानने से पहले सभी वायुमंडल के विषय में जानेंगे। तो देखेंगे भैया पृथ्वी के सबसे ऊपर तो पाया जाता है बहिर्मंडल, लेकिन पृथ्वी के पास सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के पास है, जिसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक है। इसी में मौसम की घटनाएं होती है, इसी में मौसम की घटनाएं होती हैं। दूसरे के स्थान पे आता है समताप मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई है भैया 18 से 50 किमी, 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर। समताप मंडल में ही हवाई जहाज, हवाई जहाज उड़ाई जाती है, और इसमें ओजोन परत भी होता है। इसी में ओजोन, ओजोन परत इसमें ही होता है। ओजोन परत का सूत्र होता है O3। अगला आएगा भाई, कहा जा रहा है तीसरे के स्थान पे कौन होता है? तीसरे के स्थान पे होता है मध्य मंडल, मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें उल्का पिंड, इसमें उल्का पिंड, पिंड जब जब आता है भैया, आकाश से आता है, इसमें उल्का पिंड क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। उल्का पिंड जब आकाश से आता है तो किस मंडल में नष्ट हो जाता है? मध्य मंडल में नष्ट हो जाता है। अगला देखिएगा, चौथे स्थान पे कौन होता है? चौथे स्थान पे कहा जा रहा है भैया बाह्य मंडल, बाह्य मंडल या आयन मंडल, आयन मंडल के भी नाम से जाना जाता है। तो ये आयन मंडल की ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक। कितना होती है? 400 किलोमीटर तक होती है। फिर आता है पांचवें स्थान पे, पांचवें स्थान पे आता है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, मंडल। ठीक, तो सबसे ये सबसे ऊपरी और सबसे बाहरी होती है, ऊपरी एवं बाहरी मंडल होता है, बाहरी, बाहरी और ऊपरी मंडल होता है। तो ये हम देख चुके हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
बहिर्मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को किस ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड से सम्मानित किया? नाइटहुड एक उपाधि होती है जिससे सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज फिफ्थ ने या जॉर्ज पंचम ने। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिट स्थित है? भारत के किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिट स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी कब मिली? बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी कब मिली? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी। आजादी से पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान के ही नाम से जाना जाता था, जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। अगला प्रश्न होगा भाई, कहा जा रहा है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हस्त, हस्ताक्षरित सालबाई संधि की सालबाई की संधि का ब्रिटिश भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? सालबाई संधि का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसने 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति का शांति की गारंटी दी थी। सलबाई की संधि क्या दी थी भैया? अंग्रेजों और मराठों के बीच अंग्रेजों और मराठों के बीच 20 वर्षों तक शांति की गारंटी दी थी। अगला देखेंगे प्रश्न क्या कहा जा रहा है, कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल के नीले रंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? नीले रंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, जिसका सूत्र होता है N2, और ऑक्सीजन। N2 और O2 नीले रंग के लिए क्या है? जिम्मेदार है। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है न तो निर्यात होता है और न ही आयात। बंद व्यवस्था भाई बहुत बार स्टार लगा के रखिएगा, स्टार लगा के रखिएगा। बंद व्यवस्था हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे कोई भी प्रश्न हो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई से है। शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं। देखेंगे भाई, सरोद सरोद का संबंध किससे है? तो सरोद बजाते हैं एस बालचंद्र बाल मिनट एस बालचंदर जी सरोद वादक से संबंधित है। बी एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इरेज करते हैं इसको। देखेंगे इसको बीड़ा बीड़ा के लिए जाने जाते हैं, बीड़ा के लिए जाने जाते हैं एस बाल चंद्र जी, बीड़ा के लिए जाने जाते हैं। सरोद के लिए जाने जाते हैं उस्ताद उस्ताद अमजद अली खान, अमजद अली खान, ये जाने जाते हैं भैया सरोद के लिए। बांसुरी के लिए जाने जाते हैं हरि प्रसाद चौरसिया चौरसिया। आपको पता है भाई शहनाई कौन बजाते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा जा रहा है भैया 152 डिग्री सेंटीग्रेड 152 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है? किसके बराबर है? फारेनहाइट में, फारेनहाइट में किसके बराबर है? देखेंगे भाई 152 डिग्री होगा। चलिए, कहा जा रहा है कि 152 डिग्री से फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, सेल्सियस के बराबर है। तो देखेंगे इसके लिए एक सूत्र होता है,
सूत्र हम लोग लगाएंगे भैया 152 माइनस 32, 152 माइनस 32 और भागे क्या कर देंगे 1.8, ये सूत्र लगा देंगे तो हो जाएगा। जो मुख्य रूप से अगर पूछेगा भैया फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए, तो जो हमको वैल्यू दिया रहेगा उसमें से 32 क्या कर देते हैं, घटाते हैं, 32 और भाग देते हैं 1.8 से, तो निकल करके आएगा भाई, घटा देंगे तो हो जाएगा 120 और 120 में भाग दे देंगे 1.8 का, 1.8 का भाग देंगे तो निकल करके क्या आएगा भाई, देखते हैं ऑप्शन में हम। चलिए देखते हैं भाई, हम भाग दे देते हैं 120 में 1.8, जी दशमलव हटाएंगे तो इधर जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 18, 18 में भाग देते हैं, 18 से भाग देते हैं 1200 में तो हो जाएगा 18 छक्का 108, 108 हो जाएगा, घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, उतरेगा जीरो, फिर 18 छक्का 108, फिर आएगा 12, फिर दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो ये 6.666 आता रहेगा, इसको रोकने के लिए 6.67 ऑप्शन में देखते हैं, 6.67 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है सोलर कुकर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है भैया दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसका, दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है पंजाब हिमालय नदियों के बीच स्थित है, पंजाब हिमालय किस नदी के बीच स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है, तो देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में भोजन बनाने के लिए होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और भैया नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकपाल और लोकायुक्त, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक कहा माना जाता है, तबले का जनक माना जाता है, तो इसमें से कौन है भैया, तो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो हैं तबला के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, एक ही पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में परागकोश से पराग कणों के स्थानांतरित होने को क्या कहा जाता है, कहा जा रहा है कि एक पौधे के किसी अन्य पुष्प, पौधा एक ही होगा लेकिन उसी पौधे के उसी पुष्प नहीं, उसके अलग पुष्प से वर्तिकाग्र में परागकोश से पराग कणों के स्थानांतरित होने को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है भैया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुजात पुष्पी परागण, सुजात पुष्पी परागण। स्वपरागण क्या होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है स्वपरागण। कहा जाता है जब एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। एक होता है पर परागण, पर परागण, परागण, पर परागण क्या होता है भाई, पर परागण होता है यदि एक पुष्प के एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण किसी माध्यम से आते हैं तो कहलाता है पर परागण। परागण का माध्यम हो सकते हैं कीट, पतंगे, पक्षी, जल, हवा आदि हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन बताइएगा आप लोग, किस नदी पे स्थित है भाई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है सूची के साथ सूची का मिलान कीजिए और सूची के लिए लिए
गए दिए गए कोड का, यहाँ पे लिखे हुए सूची के लिए दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड आपको यहाँ पे दिया गया है, तो हम सूची के साथ सूची का मिलान करेंगे। तो मिलाकर देखते हैं भाई सूची के साथ सूची का मिलान। तो सबसे पहले देखा जाएगा, कहा जा रहा है वत्स। वत्स एक महाजनपद है जिसकी राजधानी होती है भैया कौशाम्बी। जिसकी राजधानी होती है कौशाम्बी। एक है मल्ल। मल्ल की राजधानी होती है, मल्ल की राजधानी होती है भैया कुशीनगर। कुशीनगर, यहाँ पे मल्ला नहीं मल्ल होना चाहिए। मल्ल, मल्ल की राजधानी होती है कुशीनगर। एक है भैया सूरसेन। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। और एक है बचा है चेदी। चेदी की राजधानी होती है सुक्तिमती। तो ऑप्शन में देखेंगे पहले का सी, पहले का सी कहाँ है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, देखिए दूसरे का, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से कौन एक कृत्रिम सिंथेटिक रेशा है? कृत्रिम का अर्थ होता है बनाया गया, मनुष्यों द्वारा, मनुष्यों द्वारा बनाए गए रेशे को हम लोग कृत्रिम रेशा कहते हैं। तो कपास कोई मनुष्य बनाता है? नहीं बनाता है। कपास प्राकृतिक रेशा है। जूट भी प्राकृतिक रेशा, इसकी खेती होती है। रेशम कोकून से प्राप्त होता है। तो बचा क्या? रेयान। रेयान एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, रेयान एक कृत्रिम रेशा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा भैया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O। सिरका का सूत्र होता है CH3C OH, CH3C OH। ये सिरके का सूत्र होता है। इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा का भी बता के आए हैं भैया क्या होता है? NaHCO3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है भैया 2025 में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यारण्य DUSTLIK का कौन सा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध छठवां संस्करण, छठवां संस्करण। पानी में चीनी के समांगी मिश्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे भाई, एक हम लेते हैं बाउल या लेते हैं मग्गा, जिसमें क्या मिलाया गया है? ये पहले पानी रखा हमने, क्या रखा भाई? ये पानी है, और पानी में हमने मिला दिया चीनी के कण। क्या मिला दिया भाई? ये चीनी के कण हैं, जो पीले पीले आप लोग को दिख रहे हैं, ये चीनी के कण समान मात्रा में क्या हुए हैं? मिले हुए हैं। तो इस समांगी मिश्रण में कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे, कहा जा रहा है पानी विलायक है। हाँ, पानी विलायक होता है भाई, क्योंकि जब हम शरबत बनाते हैं तो पानी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जिसकी मात्रा अधिक हो विलायक। पानी और चीनी दोनों विलायक है, ये तो गलत हो जाएगा। चीनी विलेय है, जिसकी मात्रा कम होती है विलेय। चीनी विलायक, ये भी गलत। पानी विलेय, पानी विलेय नहीं होता है। होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला के न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के उत्सव के भाग के रूप में सरकार ने किस पहल की शुरुआत की? किस पहल की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडल महिला अनुकूलन ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैवमंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किस संरक्षित जैवमंडल का सब क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल सबसे
अधिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होती है? पंचायत सदस्य अर्थात ग्राम पंचायत में प्रधान बनने की आयु क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और वोट देने की आयु कितनी होती है भैया? 18 वर्ष वोट देने की आयु होती है। 2025 में होने वाली एशिया अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियंस कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ आयोजित हो रही है भैया? अम्मान में आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत आता है? किस श्रेणी के तहत आता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दो आधिकारिक भाषाओं में से एक है? दो आधिकारिक भाषाओं में से एक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू है, उर्दू। अगला प्रश्न, पौधे का नर जनांग कौन सा होता है? पौधे का नर जनांग क्या होता है भैया? तो पौधे में नर जनांग कहाँ होता है? तो हम लोग देखेंगे नर जनांग होता है पौधों में, पुष्पों में। ये हमने बना दिया भाई पुष्प का एक चित्र, ये कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा आप लोग। यहाँ पर भैया ये पौधे का नर भाग होता है, पौधे का नर भाग होता है, नर भाग। और ये पौधे का मादा भाग होता है। आप लोग चित्र को देखकर समझ लीजिएगा। पौधे के नर भाग को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और मादा भाग को कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग, जायांग। तो पौधे में नर जनांग कहाँ होता है भैया? पुंकेसर में होता है। किसमें होते हैं? पुंकेसर। और नर जनांग होता है पौधे में परागकण, परागकण होता है, ठीक है। और ये अंडाशय होता है मादा में, मादा में इसको कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग, ठीक। जायांग और अंडाशय भाई ये मादा में होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। भाई क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, अभी भी पढ़ा के आए थे इस प्रश्न को हम। बहिर्मंडल होगा। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? प्रकाश, फिर से दो प्रश्न रिपीट हो गया भाई, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। चलिए, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है साथियों, धन्यवाद।